हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है, जो कि हमारा सीएसआई नेट जेआरएफ 2014 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 अकॉर्डिंग टू लोटका-वोल्टेरा मॉडल ऑफ कंपटीशन। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2, इनके बीच का हमारे यहाँ पे कंपटीशन शो कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, लोटका-वोल्टेरा मॉडल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक लोटका-वोल्टेरा मॉडल होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक ही हमारे स्पेस के अंदर, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्पेस हो गया और इसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज रह रही है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं कि एक हमारी स्पीसीज 1 हो गई और एक हमारी यहाँ पे स्पीसीज 2 है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारी ये दोनों स्पीसीज रह रही है वे हमारे एक दूसरे के साथ किस तरीके का कंपटीशन यहाँ पे शो कर रही है। जैसे कि ये हमारी यूं हो सकता है कि जो हमारी स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 को यहाँ पे एलिमिनेट कर दे, ठीक है। या फिर यूं भी हो सकता है कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकती है। या फिर यूं भी हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी, कि जो हमारी स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 है वो क्या है, हमारी यहाँ पे स्टेबली एक दूसरे के साथ मिलजुल के यहाँ पे रह रही हो, ठीक है। और फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर रही है, यानी कि ना तो हमारी ये पूरे तरीके से इसको एलिमिनेट कर पा रही और ना ही हमारी जो सेकंड वाली है वो फर्स्ट वाले को यहाँ पे पूरे तरीके से एलिमिनेट कर पा रही है, यानी कि इनका जो यहाँ पे एक्सिस्टेंस है वो हमारा कैसा है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पे हमारी चार टाइप की हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 को एलिमिनेट कर देगी। सेकंड हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी फर्स्ट वाली को यहाँ पे एलिमिनेट कर दे। थर्ड हमारी यहाँ पे क्या हो सकती है कि जो हमारे स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रही हो। और फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि इनके बीच में हमारा यहाँ पे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस हो, यानी कि स्पीसीज 1 जो है वो हमारे स्पीसीज 2 को यहाँ पे एलिमिनेट करने पे लगी हुई है और स्पीसीज 2 यहाँ पे फर्स्ट वाले को एलिमिनेट करने पे लगी हुई है, लेकिन ये एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए इनका यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है वो हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे चार टाइप के हमने जो एग्जिस्टेंस बताए हैं वो हमारे हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, लोटका-वोल्टेरा मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्राफ रहते हैं डिफरेंट टाइप के और उन ग्राफ के अकॉर्डिंग उनको स्टडी करके हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 है वे एक दूसरे के साथ किस टाइप का हमारा कंपटीशन यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। गिवन द कंडीशन इन द डायग्राम द प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ द कंपटीशन। और यहाँ पे हमें बताना है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि ये जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 है, ठीक है, इनका हमारा यहाँ पे आउटकम क्या रहेगा, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या रहता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे लोटका-वोल्टेरा मॉडल को लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारे, जैसे हमने बताया कि हमारी चार टाइप की कंडीशन हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे चार अलग अलग टाइप के हमारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे के हमने जो लिखा है यहाँ पे, जैसे कि K2 लिखा है, यहाँ पे हमने K1 लिखा है, तो जो हमारे यहाँ पे K है वो हमारा डिनोट कर रहा है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी का आपको पता ही है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो हमारी कैपेसिटी या फिर किसी भी स्पीसीज के हमारे हाईएस्ट इंडिविजुअल जो कि किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर हमारे रह सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यही हमारा कोई हैबिटेट है, यहाँ पे ये हमारा कोई एरिया है और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे स्पीसीज 1 की बात कर रहे हैं तो इसके जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ पे K1 से। तो यानी कि जो इसके मैक्सिमम नंबर वो हमारे पहुंच सकते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, K1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज है उसके लिए अगर हम यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे K2, ठीक है। यानी कि ये हमारे मैक्सिमम नंबर होंगे स्पीसीज ए के और ये हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं स्पीसीज 2 के, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें बताया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारे यहाँ पे अल्फा में डिनोट किया गया है, अल्फा 1 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा अल्फा 1 2 आ रहा है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर, यहाँ पे आपको याद में रखना है कि जो हमारी स्पीसीज हम यहाँ पे सेकंड नंबर हमने जो डिनोट किया है ना, वो हमारा किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, जो हमारी फर्स्ट वाला यहाँ पे नंबर होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर कंपटीशन के थ्रू क्या डालेगी, इफेक्ट डाल रही है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हमारे एक ही एरिया के अंदर अगर हमारी स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 रह रही है तो जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर कोई ना कोई तो इफेक्ट डालेगी, कुछ ना कुछ तो इसका कंपटीशन का हमारा इसके ऊपर इफेक्ट होगा ही ना, ठीक है। ये तो है नहीं कि ये इसको इनहेंस कर रही है। अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे स्पीसीज 2 है वो हमारी किसी ना किसी तरीके से स्पीसीज 1 को यहाँ पे उसको इनहिबिट कर रही है, ठीक है। अब जो ये इफेक्ट है वो हमारा कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि अगर हमारी जो ये हमारा अल्फा 1 2 हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कंपटीशन कोफिशिएंट, अगर हमारी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है उसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज 2 है
वो हमारे स्पीसीज 1 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्पीसीज 1 की बात कर रहे हैं तो स्पीसीज 1 के जो हमारे इंडिविजुअल होंगे वे एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा कि इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल है वे एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट डालेंगे। अब उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो हमारी स्पीसीज 2 है ना वो भी इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, इसके इंडिविजुअल के ऊपर, और उस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ पे हो जाता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक हमारे यहाँ पे हो जाता है इंटर स्पेसिफिक। तो अगर हमारी अल्फा 1 2 की वैल्यू अगर हमारी 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इंटर स्पेसिफिक इफेक्ट है, यानी कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है एज कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक। यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल आपस में ही, जो हमारे स्पीसीज 1 है उसके जो इंडिविजुअल है वो आपस में इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन उनका जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ना वो हमारा कम है एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, और इसका अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये हमारी वैल्यू कम भी हो सकती है, और अगर हमारी ये वैल्यू कम होती है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो इंटर स्पेसिफिक इफेक्ट होगा वो हमारा इंट्रा स्पेसिफिक जो हमारा इफेक्ट होगा वो हमारा इंटर स्पेसिफिक से कम रहेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस कॉन्सेप्ट को हम जब हम इकोलॉजी यूनिट करेंगे तब हम इसको और भी ज्यादा क्लियर वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो टाइप का इफेक्ट होता है, तो आप इस चीज को याद रख सकते हो कि जब हमारा यहाँ पे अगर हमारी अल्फा 1 2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 से ज्यादा रहेगी तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा इंटर स्पेसिफिक ज्यादा होगा, और अगर हमारी कम रहेगी 1 से तो वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और यू भी टाइप बन सकता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अभी तो हमने अल्फा 1 2 लिखा था, इसको हम अल्फा 2 1 भी लिख सकते हैं, और अगर अल्फा 2 1 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 1 इफेक्ट ऑन किसके ऊपर इफेक्ट हम देख रहे हैं, इफेक्ट ऑन स्पीसीज 2, यानी कि स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 के ऊपर इफेक्ट। और सिमिलर वही पे यहाँ पे मेरे फिर से वही चीज रहेगी कि अगर हमारा अल्फा 2 1 की वैल्यू अगर हमारी 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, यानी कि हमारा जो इंटर स्पेसिफिक है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू हमारी 1 से कम रहती है तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो इंटर स्पेसिफिक इफेक्ट है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और इंटर स्पेसिफिक हमारा यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी टाइप की हमारी वैल्यू दी हुई है, एक हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी शो की गई है, और एक हमारे यहाँ पे जो हमारी अल्फा वैल्यू है वो हमें यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, इसको हम कैरी कंपटीशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जो हमारे अपने अल्फा लिखा था ना वो हमारा क्या होता है, कंपटीशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट 4 टाइप के ग्राफ है। ठीक है, जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हमारे ये ग्राफ ही हमें दिए हुए होते हैं, और इन ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इजिली यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हो कि हमारा यहाँ पे किस टाइप का कंपटीशन हमें यहाँ पे शो हो रहा है, या फिर उसका जो आउटकम होगा वो हमारा क्या रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम ए हमारा जो ग्राफ है इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या है कि जो हमारा K1 है, अगर मैं पहले N1 एक्सिस यानी कि X एक्सिस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके अंदर हमारा क्या दिखाया हुआ है कि जो हमारी K1 की वैल्यू है, यानी कि जो हमारी स्पीसीज 1 है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, किससे, जो हमारा K2 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 1 है। तो अगर हम इसको यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज 1 की जो कैरिंग कैपेसिटी है, स्पीसीज 1 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी ज्यादा है, किससे, स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी को जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, किससे, हमारे कंपटीशन कोफिशिएंट से। और कंपटीशन कोफिशिएंट कैसा है कि जो हमारा स्पीसीज 1 है वो हमारी किसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्पीसीज 1 है, ठीक है, वो हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, क्या कर रही है, ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, यहाँ पे हाई इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्पीसीज 2 है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, किससे, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी से। ठीक है, दोबारा से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमारे यहाँ पे ये वैल्यू हमारी K1 की वैल्यू अगर हमारी ज्यादा रहती है इस वाले से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर हाई इफेक्ट डाल रही है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हमारा यहाँ पे ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पीसीज 2 है उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी यहाँ पे कम हो रही है। क्लियर है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि हमारी K1 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आ रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर में यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, जिसके मतलब क्या हो यहाँ पे कि जो हमारा K1 है डिवाइड हम कर रहे हैं उसको अल्फा 1 2 से। ठीक है, और वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू आ रही है, ये हमारी ज्यादा है ना इससे, तो ये हमारा ज्यादा है किससे, K2 से। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या दिखाया हुआ है कि जो हमारी स्पीसीज 2 की जो हमारी यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी लेस है, किससे, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी से, जब हम उसको डिवाइड भी कर रहे हैं हमारे कंपटीशन कोफिशिएंट से। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा स्पीसीज 2 है वो हमारा इफेक्ट डाल रही है किसके ऊपर, 1 के ऊपर,
लेकिन वो इफेक्ट हमारा कैसा है, यहाँ पे लेस है। और इसकी वजह से अगर हमारा ये लेस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो K1 की वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे रेशियो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और उस हाई की वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्पीसीज 1 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अभी भी जो हमारी स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा रह रही है। तो इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि जो हमारी स्पीसीज 1 है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों जगह क्या हो रही है, यहाँ पे भी हमारा K1 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा K1 ज्यादा हो रहा है। तो अगर हमारा इस टाइप का हमारा कोई रिलेशन आता है जिसके अंदर हमारी कैरिंग कैपेसिटी एक ही स्पीसीज की ज्यादा रहती है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज 1 है वो हमारी डोमिनेंट नेचर की रहेगी स्पीसीज 2 से। ठीक है, और जो हमारी स्पीसीज 2 होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो जो हमारा यहाँ पे आउटकम होगा इस ग्राफ का वो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज 2 होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे ग्रुप जो हमारा ग्राफ 1 है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड ग्राफ को स्टडी करते हैं तो सेकंड ग्राफ के अंदर हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अब की बार हमारी कंडीशन रिवर्स कर दी। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा जो हमारा K2 है डिवाइडेड बाय अल्फा 2 1, ये हमारा ज्यादा है किससे, K1 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर इफेक्ट कैसा डाल रही है, लेस इफेक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, हाई हो जाएगी। और यहाँ पे यही हमें दिखाया हुआ है, हमारी ये वैल्यू ज्यादा है किससे, K1 की कैरिंग कैपेसिटी से। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं डाल रही। और जो हमारी स्पीसीज 1 है वो हमारी अभी तक कैसी हो रही है, यहाँ पे डोमिनेंट नेचर की हमारी शो हो रही है। और अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, K2 इज मोर देन K1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। ज्यादा इफेक्ट का मतलब होगा कि हमारी यहाँ पे जो हमारे ओवरऑल वैल्यू जो आएगी हमारे वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये अगर हमारी वैल्यू लेस होती है तो यानी कि जो हमारी स्पीसीज 2 है उसकी हमारी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे ज्यादा हो रही है स्पीसीज 1 के कंपेयर में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज 1 होगी वो हमारी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। और जो हमारी स्पीसीज 2 है वो अब की बार हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे डोमिनेंट नेचर की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूं याद रख सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे दो लाइन हमें शो की गई है। अगर आपका कोई इस टाइप का हमारा ग्राफ आता है तो अगर हमारी K1 की वैल्यू दोनों ही जगह अगर हमारी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी स्पीसीज 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। और अगर हमारा इसका रिवर्स दिया हो, यानी कि हमारी स्पीसीज जो हमारी K2 की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे ज्यादा दी हुई है दोनों तरफ, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी स्पीसीज 1 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सी ग्राफ के लिए, तो सी ग्राफ के अंदर में क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा जो K2 की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे ज्यादा दी हुई है, K1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2। तो यहाँ पे हमारी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो रही है। जो हमारी स्पीसीज 2 है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर मोर इफेक्ट डालेगी। मोर इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेस हो जाएगी। और लेस होने की वजह से यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज 2 है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा आ रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके लिए, तो उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारी जो K1 है वो हमारी यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है किससे, K2 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 1 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज 1 है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी यहाँ पे अचीव हो रही है, ज्यादा है। ठीक है, और वो हमारी क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर यहाँ पे क्या कर रही है, ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, मोर इफेक्ट हो गया। मोर इफेक्ट होने की वजह से जो हमारी यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा K1 है वो हमारी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा स्पीसीज 1 है, ठीक है, वहां पे हमारा जो स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो इंटर स्पेसिफिक इफेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो स्पीसीज 1 हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारी कंपटीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक जो इफेक्ट रहेगा या फिर कंपटीशन होगा वो हमारा कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा जो इंटर स्पेसिफिक जो हमारा कंपटीशन है वो हमारा ज्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी स्पीसीज 1 है वो स्पीसीज 2 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, और जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है अगर वो हमारा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टेंस होगा वो हमारा कैसा हो जाता है, यहाँ पे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो हमारा ज्यादा होता है, ठीक है, किससे, जो हमारा यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है उससे। ठीक है, ये हमारा लेस हो और हमारा इंटर स्पेसिफिक यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो दोनों स्पीसीज का, तो उसमें हमारा क्या होगा कि हमारा यहाँ पे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे लास्ट ग्राफ के लिए, फोर्थ ग्राफ की,
तो फोर्थ ग्राफ के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फोर्थ ग्राफ के, ये हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट है वो हमारा किसके लिए हो गया, सी ग्राफ के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डी ग्राफ के लिए, तो डी ग्राफ के अंदर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी ग्राफ की अगर हम यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अंदर हमारा क्या है, K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1, ये हमारा मोर है किससे, जो हमारा K1 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है 1 की, वो हमारी लेस है किससे, K2 से। यानी कि यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज 1 है वो हमारी स्पीसीज 2 के ऊपर इफेक्ट कैसा डाल रही है, लेस इफेक्ट डालेगी। इसका लेस इफेक्ट होगा, इसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोर हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पे हमारी जो K2 डिवाइडेड बाय हमारी जो कंपटीशन कोफिशिएंट वैल्यू है वो हमारी मोर आ रही है किससे, कैरिंग कैपेसिटी 1 से। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड एक्सिस की, तो सेकंड एक्सिस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी K1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2 की वैल्यू है वो हमारी मोर आ रही है किससे, K2 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर कैसा इफेक्ट डालेगी, यहाँ पे लेस इफेक्ट है। इसकी लेस वैल्यू होने की वजह से हमारा जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोर हो जाएगी। और ये अगर हमारी मोर हो रही है तो इसीलिए जो हमारा K2 की जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी यहाँ पे कम पड़ रही है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारी कंपटीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हमारी लेस रह रही है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारी लेस वैल्यू है, यहाँ पे भी हमारी लेस वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, इंट्रा के कंपेयर में। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा डी ग्राफ है, डी ग्राफ के अंदर अगर यहाँ पे बात करते हैं, डी ग्राफ के अंदर यहाँ पे हमारा जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा रहेगा किससे, इंटर स्पेसिफिक से। ठीक है। और जब भी हमारी ये कंडीशन होती है तो उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो एग्जिस्टेंस होगा वो हमारा कैसा रहेगा, स्टेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो दोनों स्पीसीज हमारी रहेंगी वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगी, क्योंकि इनके बीच में हमारा, अगर हम यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो स्पीसीज 1 है वो अपने ही जो स्पीसीज के इंडिविजुअल है उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, बजाय कि स्पीसीज 2 यहाँ पे हमारी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पड़ोसी है ना, जो सेकंड वाले हैं, वो तो हमारे क्या कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आपस में झगड़े चल रहे हैं, और वो झगड़ा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, बजाय कि किसी पड़ोसी के साथ इनका जो झगड़ा हो। तो अगर हमारी इस टाइप की हमारी कंडीशन होती है तो उस केस में क्या रहेगा कि हमारे जो पड़ोसी होंगे वे आपस में मिलजुल के रहेंगे। ठीक है। क्योंकि इनके घर वालों के साथ तो यहाँ पे बन नहीं रही, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ही मिलजुल के रहेंगे। ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस होगा वो हमारा कैसा रहेगा, स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो ये हमारे यहाँ पे 4 टाइप के हमारे ग्राफ रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन के अंदर में जो ग्राफ दिया हुआ है वो हमारा किस टाइप का हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज दी हुई है ना वो हमारी किस टाइप की है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को दोबारा से बना के चलते हैं तो इस ग्राफ के अंदर में क्या दिया हुआ है, एक हमारी ये यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, एक हमारी ये वाली वैल्यू हो जाती है। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा स्पीसीज 1 के लिए हो जाएगा और ये हमारा स्पीसीज 2 के लिए हो जाएगा। जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारी यहाँ पे हो जाती है K2। ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू हमें दी हुई है वो हमारा यहाँ पे K1 डिवाइडेड बाय अल्फा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है K1 और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाती है K2 डिवाइडेड बाय बीटा। अब यहाँ पे हमें पहले अगर हम जो ग्राफ देख रहे थे, ग्राफ के अंदर हमारा तो क्या था, अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे अलग टाइप के हमें दिए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट है वो तो हमें अल्फा और बीटा दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा अल्फा है ना वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी हमने अल्फा 1 2 को स्टडी किया था, और जो हमारा बीटा है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे अल्फा 2 1। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो K2 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी ज्यादा आ रही है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो K1 की कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पे अल्फा की बजाय अल्फा 1 2 लिख के चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया अल्फा 1 2, और ये हमारा बीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, अल्फा 2 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगी, ये हमारा मोर इफेक्ट है। मोर इफेक्ट की वजह से क्या हुई, जो हमारी यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू हुई वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे लेस हो जाएगी। ये हमारी लेस होती है तो इसी वजह से जो हमारी K2 की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है इससे। ठीक है। और ये अगर हमारी यहाँ पे मोर वैल्यू आ रही है कंपटीशन कोफिशिएंट की, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी मेरी वही कंडीशन है, यहाँ पे हमारी जो अल्फा 1 2 1 है वो हमारी यहाँ पे कैसी वैल्यू रहेगी, मोर वैल्यू होगी। ठीक है। ये अगर हमारी मोर होगी तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमारे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन से, तो उस स्टेज में हमारा क्या होगा कि जो हमारी
दोनों स्पीसीज है वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, अनस्टेबली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटकम होगा वो हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल आउटकम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट में हमें अनस्टेबल, ये हमारा हो सकता है, फिर से हमारा अनस्टेबल, ये भी हमारा हो सकता है, यहाँ पे हमारा स्टेबल है तो ये हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमारा स्टेबल है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। बचे हमारे पास यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 को लेके चलते हैं तो 1 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 बिकॉज K1 वैल्यू। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमारी जो K1 की वैल्यू है वो हमारी ज्यादा है किससे, K2 डिवाइडेड बाई बीटा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारी वही कंडीशन है कि जो हमारी K1 की वैल्यू है वो हमारी K2 डिवाइडेड बाई बीटा, ये हमारी मोर वैल्यू आ रही है K1 वाली, तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं एंड K2, जो हमारा K2 है वो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है K1 डिवाइडेड बाई अल्फा, और यही हमें यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर हमारा शोर है, तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2, यहाँ तक तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्या है, बिकॉज K1 वैल्यू इज लेस देन, यहाँ पे इन्होंने रिवर्स करके दे दिया, इन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि जो हमारा K1 है वो हमारा लेस आ रहा है किससे, K2 डिवाइडेड बाई बीटा, लेकिन ये तो हमारी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे तो हमारा जो K1 है वो हमारा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, K2 डिवाइडेड बाई बीटा से, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन भी, सेकंड ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज है वो हमारी किस टाइप की होगी, अनस्टेबली एग्जिस्टेंस। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।